दोस्तों नमस्कार। महामृत्युंजय मंत्र की कथा। भारतीय सनातन धर्म में मंत्रों का अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली स्थान है। मंत्र केवल धुन नहीं, चेतना के कंपन हैं जो ईश्वर से संपर्क का माध्यम बनते हैं। ऐसे ही एक महान, अति रहस्यमयी और दिव्य मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है, जिसे त्र्यंबकम मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र की शक्ति ऐसी मानी जाती है कि यह मृत्यु को भी पराजित कर सकती है, जीवन में आयु, आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति द्वार खोल सकती है। इसकी उन्नति की कथा भी उतनी ही दिव्य है, गूढ़ और प्रेरणादायी है। आइए इस कथा के माध्यम से हम जानें महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति, महिमा और उसके चमत्कारिक प्रभाव की गाथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। उस समय चारों दिशाओं में असुरों का आतंक फैला हुआ था। देवता, मानव और ऋषिगण असुरों के भय से कांप उठे। तब देवताओं की रक्षा के लिए अनेक ऋषियों ने कठोर तप किए। उन्हीं में एक महान तपस्वी थे, ऋषि दधीच। ऋषि दधीच इतने पराक्रमी और त्यागी थे कि उन्होंने एक दिन ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, क्या ऐसा कोई मंत्र है जिसे मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सके? क्या कोई साधन ऐसी है जिसे मृत्यु को टाला जा सके या समय से पहले न आए? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे महर्षि, मृत्यु एक अटल सत्य है, परंतु शिव का स्मरण करने वाला, शिव की उपासना करने वाला मृत्यु को भी जीत सकता है। एक मंत्र है जो शिव ने स्वयं अपने अमृत के अंश से प्रकट किया है, वो है महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र स्वयं सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह मंत्र इतना गूढ़ है कि इसे केवल योग्य और सत्यनिष्ठ तपस्वियों को ही दिया जा सकता है। दधीच ऋषि ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया और अंततः उन्हें यह दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ। जब दधीच ने पहली बार इस महामंत्र को उच्चारण किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युमिच्छे मामृतात्, तो आकाश गूंज उठा, दिशाएं शांत हो गईं और उनके चारों ओर एक तेजोमय मंडल प्रकट हो गया। देवताओं ने देखा कि जहाँ यह मंत्र जपा जा रहा है, वहाँ मृत्यु की छाया नहीं ठहरती। यह मंत्र केवल मृत्यु से मुक्ति नहीं, अपार श्वास, समृद्धि और चित्त शुद्धि भी प्रदान करता है। दधीच ऋषि ने इस मंत्र के प्रभाव से असुरों से देवताओं की रक्षा की और अंत में अपने प्राण तक त्याग कर देवताओं को विजय दिलाई। लेकिन मंत्र का यह रहस्य आगे बढ़ता गया। इस मंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय कथा मार्कंडेय ऋषि से संबंधित है। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में एक महान तपस्वी थे, ऋषि मृकंडू। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और निसंतान थे। उन्होंने वर्षों तक शिव की उपासना की और अंततः भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। शिव बोले, हे मृकंडू, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मृकंडू बोले, भगवान, मुझे एक तेजस्वी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, एक तुम्हें एक अत्यंत बुद्धिमान तेजस्वी लेकिन अल्पायु पुत्र हो, दो एक मूर्ख लेकिन दीर्घायु पुत्र। सोचकर उत्तर दो। मृकंडू बोले, हे नाथ, मैं ऐसे पुत्र को चाहता हूँ जो शिव भक्त हो, तेजस्वी हो, भले ही उसकी आयु अल्प क्यों न हो। शिव ने कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। मार्कंडेय बालक बचपन से ही अत्यंत धार्मिक, विनम्र और शिव का परम उपासक था। ऋषियों ने गणना की कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, माता पिता के हृदय में संताप भी बढ़ता गया। अंततः जब उसके जीवन का
16वां वर्ष आया, माता पिता रोने लगे। मार्कंडेय ने यह कारण पूछा तो माता ने उसकी आयु का रहस्य बताया। मार्कंडेय विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पिता से महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मांगी। मृकंडू ने उसे मंत्र दिया और मार्कंडेय एक शिवलिंग के समक्ष बैठकर कठोर जप करने लगा। उस दिन जब यमराज उसे लेने आए, मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहा। यमराज ने अपना फंदा डाला, लेकिन वो शिवलिंग पर भी पड़ गया। तभी शिवजी प्रकट हुए। क्रोध में उनकी तीसरी आंख जल उठी और यमराज को मृत्यु की नींद सुला दी। भगवान शिव ने कहा, जो मेरे महामृत्युंजय मंत्र का सच्चे हृदय से जप करेगा, उसे मृत्यु भी नहीं छू सकेगी। शिव मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र से मार्कंडेय अमर हो गए। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। इसका मूल ऋषि है वशिष्ठ, देवता त्र्यंबकम शिव और छंद अनुष्टुप। यह मंत्र समय के साथ अनेक ऋषियों द्वारा प्रयोग में लाया गया, विशेष रूप से जब किसी रोगी को आरोग्य चाहिए हो, संकट के समय मृत्यु टलवानी हो अथवा आध्यात्मिक साधना की उच्च अवस्था में प्रवेश करना हो। संकट के समय रोगग्रस्त व्यक्ति ने सिरहाने यह मंत्र निरंतर जपा जाता है और अनुभवी साधक बताते हैं कि इससे जीवन शक्ति पुनः जागृत होती है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भी यह मंत्र पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं की रक्षा के लिए प्रयुक्त हुआ था। त्र्यंबकम यजामहे, हम 3 नेत्रों वाले भगवान त्र्यंबक अर्थात शिव की उपासना करते हैं। सुगंधिम पुष्टवर्धनम, जो समस्त दिशाओं में सुगंध की तरह व्याप्त है और जीवन की पुष्ट पोषण एवं रक्षा करते हैं। उर्वारुकम्युबंधनम, जैसे पका हुआ फल बेल से स्वतः अलग हो जाता है मृत्यु मोक्षी मामृतात्, वैसे ही हे प्रभु, हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करो, किंतु अमृत से नहीं। यह मंत्र केवल मृत्यु से मुक्ति की प्रार्थना नहीं, बल्कि चेतना की उच्चतम अवस्था तक पहुँचने का मार्ग है, जहाँ आत्मा अमर है, शुद्ध है और ईश्वर से एक हो जाती है। राजा चंद्रसेन की कथा। राजा चंद्रसेन उज्जैनी का प्रतापी राजा था, जो शिव का अनन्य भक्त था। एक बार उसके राज्य में शत्रु सेना ने हमला कर दिया। राजमहल में छोटा बालक श्रमिक वर शिवलिंग के समक्ष महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। जब शत्रु महल तक पहुंच गए, मंत्र की ऊर्जा से शिव प्रकट हुए और उन्होंने शत्रुओं का संहार कर दिया। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत रामदास स्वामी महामृत्युंजय मंत्र के जप से रोगियों का उपचार करते थे। उन्होंने हजारों लोगों को इस मंत्र की साधना में लगाया और कई चमत्कारिक उपचार किए। मंत्र साधना की विधि। प्रातः स्नान कर साफ वस्त्र पहने, सामने शिवलिंग या चित्र की स्थापना करें, पंचामृत या जल से अर्घ्य चढ़ाएं, रुद्राक्ष की माला से 108 बार मंत्र का जप करें, श्रद्धा भावना और एकाग्रता से जाप करें। विशेष पर्वों पर जैसे महाशिवरात्रि, सावन सोमवार और मृत्यु के समय यह मंत्र विशेष फलदायी माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र केवल मंत्र नहीं, एक साधना है, जीवन को मृत्यु के भय से मुक्त करने वाली, मन को बल देने वाली, शरीर को आरोग्य और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली। यह मंत्र जहाँ जपा जाता है, वहाँ भय, रोग, मृत्यु और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। भगवान शिव ने इसे हमें एक अमूल्य रत्न स्वरूप प्रदान किया है। यह मंत्र स्वयं अमृत की कुंजी है। इसलिए कहा गया है, महामृत्यु को जीतने वाला मंत्र एक ही है, महामृत्युंजय मंत्र। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।